हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग इमल्सन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इमल्सन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हमें इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इमल्सन जो है वो हमारा एक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है जो कि दो इमिसिबल लिक्विड से मिल के बना हुआ होता है। इमिसिबल लिक्विड यानी कि वैसे लिक्विड जो कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा वाटर और ऑयल, ये दोनों लिक्विड्स क्या है, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, पर हमें इन दोनों का यूज़ करके ही इमल्सन को प्रिपेयर करना है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दोनों तो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, फिर हम लोग इमल्सन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इन दोनों को आपस में मिक्स करने के लिए इसमें हम लोग और एक थर्ड एजेंट ऐड करते हैं जिसका कि नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है? इमल्सिफाइंग एजेंट जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज रहता है उसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है और डिस्पर्स्ड फेज और कंटिन्यूस फेज के बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको कम कर देता है और दोनों लिक्विड्स को कुछ टाइम के लिए मिसिबल कर देता है, यानी कि मिक्स कर देता है। अब यहाँ पे एक नया टर्म और आता है, डिस्पर्स्ड फेज और कंटिन्यूस फेज। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि अगर हम लोग वाटर और शुगर का यूज़ करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें हमारा शुगर जो है अगर वो कम क्वांटिटी में है तो उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और वाटर जो कि हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों मिक्स होके जो चीज़ बनेगा वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक उसी प्रकार से इमल्सन बनाने के लिए जिसका भी क्वांटिटी कम रहता है उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जिसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है उसको हम लोग डिस्पर्शन मीडियम या फिर कंटिन्यूस फेज कहते हैं। मान के चलते हैं कि हम लोग वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन बनाते हैं, तो वाटर इसमें कम क्वांटिटी में है और ऑयल उससे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वाटर हमारा हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज और हमारा ऑयल जो है वो हमारा डिस्पर्शन मीडियम या तो कंटिन्यूस फेज कहते हैं। आई होप आपको इतना दूर समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इमल्सन आर द बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमल्सन जो है वो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है जो कि दो इमिसिबल लिक्विड से मिलके बना हुआ होता है, विच आर मेड मिसिबल विथ ईच अदर बाय यूजिंग ए थर्ड एजेंट कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। और ये जो दो इमिसिबल लिक्विड हैं इन दोनों को हम लोग मिसिबल करते हैं बाय यूजिंग ए थर्ड एजेंट कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। Among their two phases, one phase is called as dispersed phase while another phase is called as dispersion medium और continuous phase। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें दो फेजेस रहते हैं। जो पहला फेज़ है उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज़ कहते हैं, और जो दूसरा फेज़ होता है उसको हम लोग डिस्पर्शन मीडियम या फिर कंटिन्यूस फेज़ कहते हैं। इन इमल्सन द डिस्पर्स्ड फेज़ इज गेट यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इनटू द कंटिन्यूस फेज़ एज ए स्मॉल माइन्यूट ग्लोब्यूल्स। और जो हमारा इमल्सन है उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज़ रहता है वो हमारा एज ए स्मॉल माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के रूप में कंटिन्यूस फेज़ में डिस्पर्स्ड होकर रहते हैं कुछ टाइम के लिए। ड्रॉपलेट साइज रेंज फ्रॉम 0.25 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर, और जो हमारा ड्रॉपलेट साइज रहता है वो 0.25 माइक्रोमीटर से लेके 25 माइक्रोमीटर तक रहता है। ये हो गया हमारा इमल्सन का प्रॉपर डेफिनेशन। इमल्सन बनाने के लिए हम लोगों ने तीन चीज़ का यूज़ किया था, पहला है वाटर, दूसरा है ऑयल, और तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट। तीनों को जो हम लोग मिलाएंगे तो हमारा इमल्सन बनता है। ये तो हो गया इमल्सन का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं ये कितने टाइप्स का होता है। इमल्सन जो है वो हमारा दो टाइप्स का होता है, पहला है ऑयल इन वाटर यानी कि O/W, और दूसरा है वाटर इन ऑयल यानी कि W/O। एक एक करके हम लोग दोनों को अच्छे से देख लेते हैं। पहला जो है वो है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर जैसे इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, ऑयल जो है वह हमारा वाटर के अंदर रहेगा, तेल जो है वो हमारा पानी में रहेगा। मतलब ऑयल जो है वो हमारा कम क्वांटिटी में है और वाटर जो है वो हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में है। कम क्वांटिटी वाले को हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी वाले को हम लोग कंटिन्यूस फेज कहते हैं। इमल्सन इन विच ऑयल इज़ इन द डिस्पर्स्ड फेज वेर एज वाटर इज़ इन द कंटिन्यूस फेज, यानी कि वैसे इमल्सन जिसमें कि हमारा ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में रहेगा और वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेज में रहेगा, वैसे इमल्सन को हम लोग ऑयल इन वाटर O/W इमल्सन कहते हैं। द O बाई टाइप्स ऑफ इमल्सन आर प्रिफर्ड फॉर इंटरनल यूज़, और जो हमारा इस तरीके का इमल्सन रहता है O/W, इसको हम लोग
मेनली इंटरनल यूज़ के लिए प्रीफर्ड करते हैं, यानी कि हम लोग अपने बॉडी के अंदर यूज़ करने के लिए इसको ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं। इन दीज इमल्सन गम अकाशिया, ट्रागाकांत, मिथाइल सेलुलोज, सेपोनिन्स एट्सेट्रा आर यूज्ड एज एन इमल्सीफाइंग एजेंट। और जो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन होता है, इसमें हम लोग गम अकाशिया, ट्रागाकांत, मिथाइल सेलुलोज, सेपोनिन इन सब को यूज़ करते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह। ये हो गया हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सन क्या होता है। वाटर इन ऑयल इमल्सन हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन के जस्ट अपोजिट है। इमल्सन इन विच वाटर इज इन द डिस्पर्स्ड फेज वेरेज ऑयल इज इन द कंटिन्यूस फेज। वैसे इमल्सन जिसमें कि हमारा वाटर जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में रहेगा और ऑयल जो है वह हमारा कंटिन्यूस फेज में रहेगा, वैसे इमल्सन को हम लोग वाटर इन ऑयल या फिर W/O इमल्सन कहते हैं। द W/O इमल्सन आर मेनली यूज एक्सटर्नली। और वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन को हम लोग जनरली एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग बॉडी के बाहर, बॉडी के स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं। वो ऑयल इन वाटर को हम लोग बॉडी के अंदर यूज़ कर रहे थे और वाटर इन ऑयल को हम लोग बॉडी के बाहर यूज़ करते हैं। वुल वैक्स, रेजिन, विस वैक्स एट्सेट्रा आर यूज्ड एज एन इमल्सीफाइंग एजेंट। और जो हमारा वाटर इन ऑयल है उसमें हम लोग वुल वैक्स, रेजिन, विस वैक्स को यूज़ करते हैं एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह। ये हमारा हो गया इमल्सन के दो टाइप, पहला है ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल। इसके अलावा और इसमें एक तरह का क्वेश्चन बनता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। ऑयल इन वाटर इमल्सन और वाटर इन ऑयल इमल्सन के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑयल इज़ द डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज़ द कंटिन्यूस फेज। O/W इमल्सन में ऑयल हमारा डिस्पर्स्ड फेज में रहता है और वाटर जो है वह हमारा कंटिन्यूस फेज में रहता है। वाटर इज़ द डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज़ द डिस्पर्शन मीडियम या फिर कंटिन्यूस फेज। W/O इमल्सन में वाटर जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में रहता है और ऑयल जो है वो हमारा डिस्पर्शन मीडियम या फिर कंटिन्यूस फेज में रहता है। दे आर नॉन ग्रीसी एंड ईजिली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन सरफेस। जो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन है, ये हमें देख के समझ में आ रहा है ऑयल जो है वो कम क्वांटिटी में है और वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो इस टाइप का इमल्सन जो रहेगा वो कम ग्रीसी रहता है और ये हमारे स्किन के सरफेस से ईजिली रिमूव हो जाता, हट जाता है। दे आर ग्रीसी एंड नॉट वाटर वॉशेबल। वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन में वाटर कम क्वांटिटी में है और ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इस टाइप का इमल्सन हमारा ग्रीसी रहता है और इसको हम लोग इजीली वाटर के साथ वॉश नहीं कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इंटरनली टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, एग्जाम्पल वैनिशिंग क्रीम। O/W इमल्सन को हम लोग इंटरनली यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं कूलिंग इफेक्ट देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारा वैनिशिंग क्रीम हो गया। दे आर यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रिवेंट एवोपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सरफेस ऑफ स्किन। W/O इमल्सन को हम लोग बॉडी के बाहर यानी कि एक्सटर्नली यूज़ करते हैं ताकि हमारे स्किन के सरफेस का जो मॉइस्चर है वो इवपोरेट नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए कोल्ड क्रीम, जैसे सबको पता है सर्दियों में हम लोग कोल्ड क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा बॉडी ड्राई ना हो, हमारे बॉडी के स्किन में जो मॉइस्चर है वो एवापोरेट ना हो, इसीलिए हम लोग उसमें कोल्ड क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं। दे आर प्रीफर्ड फॉर फॉर्मुलेशन मींट फॉर इंटरनल यूज़ एज टेस्ट ऑफ ऑयल्स कैन बी मास्क्ड। O/W इमल्सन जो है इनको हम लोग वैसे फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ करते हैं जो कि इंटरनल यूज़ के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इस तरीके का इमल्सन जो हमारा क्या करता है, ऑयल का जो बिटर टेस्ट है उसको मास्क कर देता है यानी कि छिपा देता है। दे आर प्रीफर्ड फॉर फॉर्मुलेशन मींट फॉर एक्सटर्नल यूज़ लाइक क्रीम्स। W/O इमल्सन को हम लोग एक्सटर्नल यूज़ करने वाले फॉर्मुलेशन के लिए ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं, जैसे कि हमारा क्रीम्स हो गया। O/W emulsion give a positive conductivity test as water is the external phase which is a good conductor of electricity। हम सबको पता है कि वाटर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है और O/W इमल्सन में वाटर हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, एक्सटर्नल फेज में रहता है। तो अगर हम लोग O/W इमल्सन के ऊपर कंडक्टिविटी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो इसमें ये पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है, लेकिन W/O इमल्सन में ऐसा नहीं होता है। W/O emulsion do not give a positive conductivity test as oil is the external phase which is a poor conductor of electricity। W/O में क्या है, ऑयल जो है वो एक्सटर्नल फेज में है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में है और ऑयल हमारा वाटर का एक पुअर कंडक्टर है, तो इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है और ये
कंडक्टिविटी टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाता है। ये कंडक्टिविटी टेस्ट क्या है, ये आगे हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ये तो हो गया दोनों के बीच का अंतर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इमल्सन का क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो। दे कैन मास्क द बिटर टेस्ट and odor of drugs, thereby making them more palatable. Example, castor oil and cod liver oil. इमल्सन क्या करता है, ड्रग्स का जो बिटर टेस्ट और ऑर्डर रहता है उसको मास्क कर देता है और वो पेशेंट के लिए वो ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को ये कहा जाए कि उन्हें कैस्टर ऑयल या फिर कॉड लिवर ऑयल पीना है, तो वो कैस्टर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल को डायरेक्टली कभी नहीं पी सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इन ऑयल को इमल्सन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसमें हम लोग वाटर ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, इनका जो बिटर टेस्ट है और ऑर्डर है वो कम हो जाएगा और फिर वो पेशेंट इसको इजीली ओरल रूट से ले सकता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स कैन ऑल बी इमल्सिफाइड and can be administered to bedridden patients as sterile IV emulsion। वैसे पेशेंट जो कि bedridden होते हैं, यानी कि उनको हम लोग माउथ के थ्रू, ओरल रूट के थ्रू कुछ नहीं खिला सकते हैं, तो उनकी बॉडी को भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन चाहिए। तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन हो गए, इन सबको इमल्सन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस इमल्सन को हम लोग IV रूट के थ्रू इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इमल्सन्स आर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट इन नेचर। इमल्सन्स जो होते हैं वो हमारा नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट नेचर का होता है। इमल्सन्स आर इकोनॉमिकल इन नेचर। इमल्सन को अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे पेरेंटल डोजेस फॉर्म से, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी सस्ता, इकोनॉमिकल होता है। वेरियस टॉपिकल प्रिपरेशंस लाइक लोशंस, क्रीम्स, लिनिमेंट्स और इमल्सन। बहुत तरीके के टॉपिकल प्रिपरेशंस होते हैं, जैसे कि लोशंस, क्रीम्स, लिनिमेंट्स, ये सब क्या, ये सब हमारा इमल्सन ही है। ये तो हो गया इसका एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। प्रिपरेशन नीड टू बी सेकन वेल बिफोर यूज़। इमल्सन को यूज़ करने से पहले हमें उसको शेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको हम लोग बिना शेक किए लेते हैं तो क्या हो सकता है, डोज में वेरिएशन हो सकता है। ए मेजरिंग डिवाइस इज नीडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमें इमल्सन को ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करना है तो उसके लिए हमें एक मेजरिंग डिवाइस चाहिए, या तो वो हमारा स्पून हो सकता है या तो वो हमारा कैफ हो सकता है। ए डिग्री ऑफ टेक्निकल एक्यूरेसी इज़ नीडेड टू मेज़र ए डोज। हमें टेक्निकल एक्यूरेसी का ज़रूरत पड़ता है डोज को मेज़र करने के लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि 5 ml कितना होता है, 10 ml कितना होता है। स्टोरेज कंडीशन में इफेक्ट स्टेबिलिटी। इमल्सन का स्टोरेज कंडीशन इसका स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। इमल्सन का जो कंटेनर रहता है ये काफ़ी बल्क रहता है, जिसके वजह से हमें डिफ़िकल्टीज आता है इसके ट्रांसपोर्टेशन में। लाइबल टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन विच कैन लीड क्रैकिंग। इमल्सन में क्या है, इमल्सन में वाटर का यूज़ किया गया है और वाटर में सबको पता है कि माइक्रोब्स बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो अगर इसमें किसी भी तरीके का माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया तो ये हमारा क्रैकिंग इसमें हो सकता है। ये हो गया इसका पूरा डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जिसका कि यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि इमल्सन जो है वो हमारा O/W टाइप का है या फिर W/O टाइप का है। इमल्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 तरीके का टेस्ट दिया गया है। पहला है डाइल्यूशन टेस्ट, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट, नेक्स्ट है डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट, नेक्स्ट है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। इसके अलावा और एक टेस्ट होता है जो कि है फ्लोरोसेंस टेस्ट। फिलहाल हम लोग इन 4 टेस्ट के बारे में ही डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। इन दिस टेस्ट द इमल्सन इज डाइल्यूटेड आइदर विथ ऑयल और वाटर। इस टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, इमल्सन को या तो वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं या तो ऑयल के साथ डाइल्यूट करते हैं। Oil in water emulsion can easily be diluted with an aqueous solvent, whereas water in oil emulsion can be diluted with a oily liquid। जैसे कि हम सबको पता है कि ऑयल इन वाटर इमल्सन में वाटर जो है वो एक्सटर्नल फेज में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसको अगर हम लोग एक्वस सॉल्वेंट के साथ डाइल्यूट करेंगे तो इजीली डाइल्यूट हो जाएगा। और वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन में हमारा ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसको अगर हम लोग
किसी ऑयली लिक्विड के साथ डाइल्यूट करते हैं तो वो इजीली डाइल्यूट हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम लोग टेस्ट में क्या करते हैं। इफ़ द इमल्सन इज O by W टाइप एंड इट इज़ डाइल्यूटेड विथ वाटर इट विल रिमेन स्टेबल एज वाटर इज़ द कंटिन्यूस फेज। अगर हमारा इमल्सन जो है वो O by W टाइप का है, यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है, और अगर हम लोग उसको वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं तो हम सबको पता है O by W इमल्सन में वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेज में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, और हम लोग उसमें वाटर ही ऐड कर रहे हैं, मतलब वाटर के साथ वाटर ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये हमारा एकदम स्टेबल रहेगा। बट इफ़ इट इज़ डाइल्यूटेड विथ ऑयल, पर अगर हम लोग O by W इमल्सन को ऑयल के साथ डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा, द इमल्सन विल ब्रेक एज ऑयल एंड वाटर आर नॉट मिसिबल विथ ईच अदर। ऑयल के साथ डाइल्यूट करने से क्या होगा, वाटर और ऑयल क्या होगा, एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं है, तो इमल्सन जो है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि आपको इमेज में देख के समझ में आ रहा होगा। हमने एक बिकर में O by W इमल्सन लिया हुआ है। O by W इमल्सन यानी कि वाटर हमारा कंटिन्यूस फेज में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है। उसमें जब हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर में हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं दिखाएगा, नो फेस चेंज। लेकिन उसी इमल्सन में अगर हम लोग ऑयल ऐड कर देंगे, उस इमल्सन को अगर हम लोग ऑयल के साथ डाइल्यूट कर देंगे तो क्या होगा, इधर हमारा O by W है यानी कि वाटर है, और उसमें हम लोग ऑयल ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसमें हमारा फेस चेंज हो जाएगा। ऑयल जो है वो हमारा सरफेस पे आ जाएगा और वाटर जो है वो हमारा नीचे रह जाएगा। क्लियर हमें इसमें दिख जाएगा कि इन दोनों का जो फेज़ है O by W है ये अलग अलग हो जाएगा। ये हो गया हमारा डाइल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका दूसरा टेस्ट यानी कि कंडक्टिविटी टेस्ट क्या होता है। This test is based on the basic principle that water is a good conductor of electricity। ये जो टेस्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट, ये हमारा सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि सबको पता है वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। देयरफॉर इन केस ऑफ O by W इमल्सन दिस टेस्ट विल बी पॉजिटिव एज वाटर इज द कंटिन्यूस फेज। इसीलिए O by W इमल्सन के केस में ये टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा क्योंकि जो वाटर है वो हमारा कंटिन्यूस फेज में है। इन दिस टेस्ट एन असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू ए लैम्प इज डिप्ड इनटू एन इमल्सन। इफ द इमल्सन इज O by W टाइप द लैम्प क्लोज। इस टेस्ट में क्या करते हैं, एक हमारा असेंबली रहता है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड्स रहता है और ये 2 इलेक्ट्रोड्स एक बल्ब के साथ कनेक्ट हुआ रहता है। इस पैर को लेके हम लोग इमल्सन में डिप करते हैं। डिप करने के बाद जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अगर ये जो हमारा ऊपर बल्ब है ये ग्लो हो जाता है, ये जल जाता है, हम लोग क्या समझेंगे कि इमल्सन जो है वो हमारा O by W टाइप का है, क्योंकि हमें पता है वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो इस टेस्ट में हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा इमल्सन है वो O by W टाइप का इमल्सन है। In this test, when an emulsion is mixed with a water-soluble dye such as amaranth and observed under the microscope, इस टेस्ट में क्या करते हैं, इमल्सन को हम लोग वाटर सॉल्युबल डाई अमरंथ के साथ मिक्स करना है और उसके 2-3 ड्रॉप को लेके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद इफ़ द बैकग्राउंड अपीयर्स रेड देन इट मीन्स दैट द इमल्सन इज़ O by W टाइप। जैसे कि पहला इमेज में दिख रहा होगा, अगर जो हमारा बैकग्राउंड है वो पूरा रेड रेड दिख रहा हो और जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है वो हमारा कलरलेस दिख रहा है, तो हमें ये समझ जाना है कि जो हमारा इमल्सन है वो ऑयल इन वाटर O by W टाइप का इमल्सन है। If the scattered globules appear red and background colorless, then the emulsion is W by O type। पर इसके जस्ट अपोजिट अगर हमारा बैकग्राउंड कलरलेस दिखता है और जो हमारा ग्लोब्यूल्स है वो रेड दिखता है, तो इससे ये कंफर्म होता है कि जो हमारा इमल्सन है वो हमारा W by O टाइप का है। तो इमेज में देख के समझ में आ रहा होगा, पहला इमेज में हमारा बैकग्राउंड रेड है और ग्लोब्यूल्स कलरलेस है तो हमारा O by W इमल्सन हो गया। दूसरे इमेज में बैकग्राउंड कलरलेस है और जो ग्लोब्यूल्स है वो रेड है तो ये हमारा W by O टाइप का इमल्सन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट क्या है। When a filter paper soaked in cobalt chloride solution is added to an emulsion and dried, it turns from blue to pink, indicating that the emulsion is O by W
टाइप। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें हमें एक फ़िल्टर पेपर लेना है। उस फ़िल्टर पेपर को जो हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में सोक करेंगे, यानी कि फ़िल्टर पेपर को लेंगे, उसको कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में डुबोएंगे और फिर इसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद उस फ़िल्टर पेपर को जो हम लोग इमल्सन में ऐड करेंगे, इमल्सन में ऐड करने के बाद जब उसको ड्राइड करेंगे, ड्राई करने के बाद जो हमारा फ़िल्टर पेपर है वो अगर हमारा ब्लू से पिंक कलर हो जाता है तो क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा इमल्सन है ये हमारा O/W यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। जैसे कि आपको इमेज में देख के क्लियर समझ में आ रहा होगा, फ़िल्टर पेपर पहले जो ये हमारा वाइट है उसको जब हमने कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप किया तब वो हमारा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। फिर उस फ़िल्टर पेपर को लेके हमने उसको इमल्सन में डाला, तो अगर हमारा वो ब्लू फ़िल्टर पेपर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हम समझ जाएंगे कि जो हमारा इमल्सन है वो हमारा O/W टाइप का है। अगर ब्लू से पिंक नहीं होता है तो हम ये समझ जाएंगे कि इमल्सन जो है वो O/W टाइप का नहीं है, यानी कि W/O टाइप का है। ये हो गया हमारा 4 टेस्ट जिसका कि यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि इमल्सन हमारा O/W टाइप का है कि W/O टाइप का है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इमल्सन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन क्या है। ऑन स्मॉल स्केल मोटर एंड पेशल कैन बी यूज्ड बट इट्स एफिशिएंसी इज लिमिटेड। टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक स्मॉल इलेक्ट्रिक मिक्सचर्स कैन बी यूज्ड। अगर हमें स्मॉल स्केल में इमल्सन को प्रिपेयर करना है, यानी कि लैब में इमल्सन को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम लोग मोटर और पेशल का यूज़ कर सकते हैं, परंतु जो इसका एफिशिएंसी रहता है वो लिमिटेड रहता है। तो इस खामी को दूर करने के लिए हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रिक मिक्सचर्स का यूज़ कर सकते हैं इमल्सन के प्रिपरेशन के लिए। इमल्सन का प्रिपरेशन के लिए 3 मेथड दिया गया है, तीनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला जो है वो है कॉन्टिनेंटल मेथड, जिसको कि ड्राई गम मेथड भी बोला जाता है। दूसरा जो है वो है हमारा इंग्लिश मेथड, जिसको कि वेट गम मेथड भी बोला जाता है। और तीसरा जो है वो हमारा बॉटल मेथड, जिसको कि फोब्स मेथड भी कहा जाता है। ये तीनों जो नाम हैं, कॉन्टिनेंटल, ड्राई गम मेथड इंग्लिश, या फिर वेट गम मेथड बॉटल, या फिर फोब्स मेथड, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल मेथड क्या होता है। मेज़र द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड ट्रांसफ़र इट इनटू ए मोटर। जो हमारा ऑयल का क्वांटिटी बताया गया है उसको हमें मेज़र कर लेना है और उसको हमें मोटर में ट्रांसफ़र कर देना है। ऐड द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ गम अकाशिया इनटू इट। फिर हम लोग उसमें कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ गम अकाशिया ऐड करेंगे। ट्राइचुरेट रिपीटली सो एज टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म मास। उसको फिर हम लोग ट्राइचुरेट करेंगे रैपिडली ताकि वो हमारा एक यूनिफॉर्म मास बन जाए। Add required quantity of water and triturate vigorously till a clicking sound is produced and a thick white cream is formed। उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो हमारा वाटर है वो ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद उसको हम लोग अच्छे तरीके से बहुत ही स्पीडली ट्राइचुरेट करेंगे। कब तक, जब तक हमारा उसमें से एक क्लिकिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है और एक थिक वाइट क्रीम नहीं बन जाता है। द इमल्सन प्रोड्यूस्ड एट दिस स्टेज इज नॉन एज प्राइमरी इमल्सन। स्टेज पे जो हमारा इमल्सन बन रहा है उसको हम लोग प्राइमरी इमल्सन कहेंगे। वंस प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म्ड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड स्लोली टू फॉर्म ए फाइनल इमल्सन। एक बार जब हमारा प्राइमरी इमल्सन बन गया तो उसमें हम लोग जो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो हम लोग स्लोली ऐड कर देंगे और उसका फिर वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा अराचिस ऑयल इमल्सन और कॉड लिवर ऑयल इमल्सन। ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल मेथड या फिर ड्राई गम मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश मेथड या फिर वेट गम मेथड क्या होता है। एज द नेम इम्प्लाइज इन दिस मेथड फर्स्ट गम एंड वाटर आर ट्राइचुरेटेड टुगेदर टू फॉर्म ए म्यूसिलेज। जैसा इसका नाम में ही है वेट गम, वेट यानी कि गीला करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग गम लेते हैं और गम में फिर हम लोग वाटर ऐड करते हैं और दोनों को ऐड करने के बाद ट्राइचुरेट करते हैं ताकि वो एक म्यूसिलेज बन जाए। The required quantity of oil is then added gradually in small proportions with through trituration to form the primary emulsion। उसमें फिर क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल ऐड करना है धीरे धीरे स्मॉल प्रोपोर्शन में, और उसके साथ साथ हमें ट्राइचुरेट भी करते रहना है टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्सन। ऑयल ऐड करने के बाद, ट्राइचुरेट करने के बाद फिर जो हमारा इमल्सन बनेगा वो प्राइमरी इमल्सन बनेगा। वंस द प्राइमरी इमल्सन हैज़ बीन फॉर्म्ड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक द फाइनल
इमल्सन। एक बार जब हमारा प्राइमरी इमल्सन बन गया तो उसमें हम लोग जो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो ऐड कर देंगे इमल्सन का वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया कैस्टर ऑयल इमल्सन। ये तो हो गया हमारा इंग्लिश मेथड या फिर वेट गम मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका तीसरा और आखिरी मेथड बॉटल मेथड या फिर जिसको फोर्स मेथड भी बोलते हैं। जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है बॉटल मेथड, इस मेथड में हम लोग मोटर प्रेशर का नहीं बल्कि बॉटल का यूज करते हैं इमल्सन के प्रिपरेशन के लिए। बॉटल मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड नॉन विस्कस ऑयल। अगर हमें वोलेटाइल ऑयल का यूज़ करके या फिर नॉन विस्कस ऑयल का यूज़ करके इमल्सन को प्रिपेयर करना है तो उस कंडीशन में हम लोग बॉटल का यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि वोलेटाइल ऑयल और नॉन विस्कस ऑयल वोलेटाइल नेचर का रहता है। इसको अगर हम लोग मोटर प्रेशर में खुले में ट्राइचुरेट करेंगे तो ये ट्राइचुरेट के दौरान ही इवेपोरेट हो जाएगा, इसीलिए हमें बॉटल का यूज़ करके इमल्सन बनाना पड़ता है। मेजर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द ऑयल एंड ट्रांसफर इनटू ए लार्ज बॉटल। सबसे पहले क्या करना है, जो ऑयल का क्वांटिटी है उसको मेजर कर लेना है और उसको हमें एक लार्ज बॉटल में ट्रांसफर कर देना है एट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पाउडर गम अकाशिया और अदर गम। फिर हम लोग उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पाउडर गम अकाशिया या फिर अदर गम ऐड करेंगे। गम अकाशिया हमारा इसमें एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। सेक द बॉटल विगरसली अंटिल द ऑयल एंड गम आर मिक्स थ्रोली। फिर गम अकाशिया ऐड करने के बाद उसको हमें अच्छे तरीके से सेक कर लेना है। कब तक, जब तक हमारा जो ऑयल और वाटर जो अच्छे तरह से मिक्स नहीं हो जाता है। टू दिस ऐड द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऑल एट वंस। फिर हम लोग इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे एक ही बारी में। सेक द मिक्सचर विगरसली टू फॉर्म ए प्राइमरी इमल्सन। वाटर ऐड करने के बाद उस मिक्सचर को हम लोग विगरसली सेक कर लेंगे ताकि हमारा प्राइमरी इमल्सन फॉर्म हो जाए। ऐड मोर ऑफ वाटर इन स्मॉल पोर्शन विद कॉन्स्टेंट एजिटेशन टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। एक बार जब हमारा प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा तो फिर हम लोग उसमें रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर स्मॉल पोर्शन में ऐड करेंगे और उसके साथ हम लोग कांस्टेंट एजिटेशन करेंगे और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। ये हमारा पूरा हो गया बॉटल मेथड। आई होप आपको ये तीनों मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तीनों मेथड में एक कॉमन चीज़ था कि पहले हम लोग प्राइमरी इमल्सन बनाते थे, फिर बाद में जाके हम लोग उसका वॉल्यूम मेकअप करते थे। कॉन्टिनेंटल मेथड में हम लोग पहले गम को मिक्स करते थे ऑयल के साथ। इंग्लिश मेथड में, वेट गम मेथड में हम लोग गम को मिक्स करते थे वाटर के साथ। और बॉटल मेथड में हम लोग एक कॉन्टिनेंटल मेथड की तरह ही ऑयल को मिक्स करते थे गम के साथ। तीनों में हम लोग का गम पहले कॉमन था। पहले हमारा ऑयल और गम था, सेकंड में हमारा वाटर और गम था, तीसरे में वापस हमारा ऑयल और गम आ जाता था। ये हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। इमल्सन बनाने के लिए हम लोग ऑयल, वाटर और गम का यूज़ कर रहे थे। पहले प्राइमरी इमल्सन बना रहे थे, फिर वॉल्यूम मेकअप करते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी इमल्सन बनाने के लिए हम लोग का रेशियो क्या रहता है, यानी कि ऑयल, वाटर और गम का रेशियो क्या रहता है। तो इमल्सन बनाने के लिए हम लोग कितना क्वांटिटी में ऑयल लेंगे, कितना क्वांटिटी में वाटर लेंगे और कितना क्वांटिटी में गम लेंगे, ये हमारा ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें टाइप्स ऑफ ऑयल, वाटर और गम का रेशियो दिया गया है ना। इसमें हमारा 3 टाइप का ऑयल दिया गया है। पहला है फिक्स्ड ऑयल, दूसरा है मिनरल ऑयल और तीसरा है वोलेटाइल ऑयल। इन तीनों ऑयल के अकॉर्डिंग ही हमारा ऑयल, वाटर और गम वेरी करता है। फिक्स्ड ऑयल में जैसे हमारा कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, अराचिस ऑयल और कॉड लिवर ऑयल आता है। मिनरल ऑयल में हमारा लिक्विड पैराफिन हो गया। वोलेटाइल ऑयल में टर्पेंटाइन ऑयल, पेपरमिंट ऑयल और सिनामन ऑयल हो गया। फिक्स्ड ऑयल का यूज़ करके अगर हमें इमल्सन बनाना है तो पहले तो हम प्राइमरी इमल्सन बनाएंगे। प्राइमरी इमल्सन के लिए हम लोग ऑयल, वाटर, गम का रेशियो रखेंगे 4:1। मिनरल ऑयल का यूज़ करके अगर इमल्सन बनाना है तो हम लोग रेशियो रखेंगे 3:1। वोलेटाइल ऑयल का यूज़ करके अगर इमल्सन बनाना है तो उसके लिए हम लोग रेशियो रखेंगे ऑयल, वाटर, गम का 2:1। ये जो पूरा हम लोग का ये टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड ऑयल के लिए क्या रेशियो है, मिनरल ऑयल के लिए क्या रेशियो रहता है, वोलेटाइल ऑयल के लिए क्या रेशियो रहता है, ये अक्सर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में MCQ के रूप में पूछा जाता है। ये हो गया हमारा इमल्सन। इसके अलावा और एक चीज़ इसमें पूछा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन क्या है और हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन सा है और इमल्सन का स्टोरेज कैसे करेंगे। ये जो तीनों चीज़ है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।